चलिए, आज फिलॉसफी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसे शायद सबसे ज्यादा महान माना गया है और उतना ही ज्यादा गलत समझा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीत्शे के उबरमेंश की, या जिसे हम ओवरमैन भी कहते हैं। नीत्शे ने एक बहुत कमाल की बात कही थी कि इंसानियत कोई मंजिल नहीं है, बल्कि वो तो बस एक पुल है, एक रास्ता जो किसी बहुत बड़ी चीज की तरफ जाता है। और पता है, यही सोच, यही आइडिया हमारे आज के इस सफर की बुनियाद है। एक ऐसा सफर जो खुद को बदलने का है। अब ये जो फिलॉसफी की बड़ी बड़ी बातें हैं, इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जिसके किरदार में शायद हम सबको अपनी झलक दिखे और उस किरदार के अंदर के खालीपन को भी शायद हमने कभी न कभी महसूस किया हो। तो मिलिए आरव से। आरव एक 26 साल का नौजवान है और उसकी जिंदगी ना बिल्कुल समाज की बनाई हुई एक चेकलिस्ट की तरह चल रही थी। आरव की जिंदगी के नियम क्या थे? अरे वही जो हम सबको सिखाए जाते हैं, बेटा अच्छा बनो, देखो सबको खुश रखना है, कोई रिस्क नहीं लेना, सेफ चलो। और सबसे बड़ा नियम, सक्सेस वही है जो दुनिया माने। मतलब सारे बॉक्स टिक हो रहे थे। पर इन सब सही चीजों के बावजूद आरव को अंदर ही अंदर एक अजीब सा खालीपन खाता था। एक आवाज आती थी कि यार मैं वो सब तो कर रहा हूं जो मुझसे करने को कहा गया है, पर क्या मैं वो बन पा रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? और बस ठीक इसी मोड़ पे नीत्शे की फिलॉसफी हमारे सामने आती है। नीत्शे कहते हैं, सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो है अपनी काबिलियत को, अपने पोटेंशियल को छोटा आंकना। आरव की ये जो पर्सनल क्राइसिस है ना, यही, बिल्कुल यही नीत्शे की फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल उठता है कि ये उबरमेंश, ये है क्या भला? कौन है ये? और इसको सही से समझने के लिए ना सबसे पहले जरूरी है कि हम उन सारी गलतफहमियों को दिमाग से निकाल दें जो इस एक शब्द के साथ चिपक गई हैं। अक्सर लोग उबरमेंश का मतलब निकाल लेते हैं कि कोई सुपर हीरो होगा या कोई भगवान या फिल्मों वाला कोई म्यूटेंट, पर नहीं, नीत्शे का आइडिया इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। उबरमेंश असल में कौन है? वो जो अपनी किस्मत खुद लिखता है, वो जो अपनी सही गलत की परिभाषा खुद तय करता है, और वो जो हर रोज खुद को अपग्रेड करता है, खुद को बेहतर बनाता है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। उबरमेंश वो इंसान है जिसने सबसे पहले खुद पर जीत हासिल की है और फिर अपने खुद के वैल्यूज, अपने खुद के सिद्धांत बनाए हैं। वो ना जिसे नीचे हर्ड मोरालिटी कहते हैं, मतलब झुंड की सोच, उससे ऊपर उठ जाता है। ये वही सोच है जो समाज हम पर थोपता है ताकि हम सब एक जैसे सेफ बने रहें। उबरमेंश इसी घेरे को तोड़ता है और अपनी जिंदगी का मकसद खुद तय करता है। तो फिर ऐसे इंसान में क्या खास बातें होती हैं? पहली, वो अपनी डेस्टिनी का क्रिएटर होता है। दूसरी, वो समाज के दिए गुड और बैड के लेबल्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि अपनी मोरालिटी खुद लिखता है। वो भीड़ के साथ नहीं बहता। वो मुश्किलों और दर्द को कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बनाने के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। मतलब शॉर्ट में कहें तो वो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी वैल्यूज और अपनी जिंदगी का मतलब सब कुछ खुद बनाता है, खुद गढ़ता है। लेकिन एक मिनट, कोई इस रास्ते पर चल भी रहा है या नहीं, ये पता कैसे चलेगा? इसका भी जवाब नीत्शे के पास है। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, एक ऐसा टेस्ट जो बताता है कि कोई अपनी जिंदगी को पूरी सच्चाई से जी रहा है या नहीं, और इसे वो कहते हैं इटर्नल रिटर्न, यानी शाश्वत वापसी। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी जिंदगी जैसी भी वो है, हर खुशी, हर गम, हर गलती, हर कामयाबी के साथ हूबहू आपको बार बार अनंत काल तक जीनी पड़ेगी, तो क्या दिल से, खुशी से हां निकल पाएगा? अगर जवाब हां है तो मुबारक हो। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें कोई पछतावा नहीं है। आपके फैसले आपके अपने हैं और आप जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए मायने रखता है। मतलब आप वाकई अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, और यही उबरमेंश का रास्ता है। चलिए अब वापस आरव की कहानी पर लौटते हैं, क्योंकि थ्योरी तो ठीक है, पर यह बदलाव असल जिंदगी में होता कैसे है? ये जो हायर सेल्फ बनने का सफर है, ये दिखता कैसा है? ये हम आरव के जरिए समझेंगे। तो होता यह है कि एक शाम आरव नीत्शे की एक लाइन पढ़ता है, बिकम हु यू आर, मतलब वो बनो जो तुम हो। और ये एक लाइन उसके दिमाग में किसी बिजली की तरह कड़कती है। उसे पहली बार जिंदगी में ये एहसास होता है कि उसकी पूरी पहचान, उसके सारे सपने, सब तो उधार के हैं, समाज से, परिवार से, दोस्तों से लिए हुए। उसके अपने बनाए हुए तो हैं ही नहीं।
और बस यही एक ख्याल उसके अंदर एक क्रांति की आग लगा देता है। और फिर आरव इस सफर पर निकल पड़ता है। सबसे पहला कदम, वो अपनी कंडीशनिंग को तोड़ता है। समाज ने जो आरव बनाया था उस पर सवाल उठाता है। फिर आता है स्टेप 2, वो अपने वैल्यूज खुद बनाता है। अब भीड़ तय नहीं करती कि क्या सही है, वो खुद तय करता है। स्टेप 3, वो कंफर्ट जोन को लात मारता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ग्रोथ तो मुश्किलों में ही होती है। स्टेप 4, वो अपनी तकलीफों को, अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल देता है। वो समझ जाता है कि दर्द से ही पर्सनैलिटी बनती है। स्टेप 5, वो अपने जिंदगी का मकसद खुद डिफाइन करता है और जिंदगी को एक कोरे कैनवस की तरह अपनी मर्जी से रचता है। और सबसे जरूरी आखिरी कदम, वो हर रोज सेल्फ ओवरकमिंग की प्रैक्टिस करता है। मतलब हर दिन अपने कल वाले वर्जन को हराकर एक बेहतर वर्जन बनता है। नीचे का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, इंसान वो चीज है जिसे पार किया जाना है। मतलब उबरमेंश कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई फाइनल लेवल नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हमेशा बेहतर बनने का, खुद को पार करने का। तो सवाल मंजिल का नहीं, सफर का है। सवाल ये है कि क्या हम सब उस पुल को पार करने के लिए तैयार हैं?